सो संकट मोहे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो। भगवान महादेव के 11वें रुद्रावतार के रूप में जाने जाने वाले श्री बालाजी महाराज इस कलयुग में प्रत्यक्ष देव के रूप में हैं। उनका पूजन करने से, व्रत कथा सुनने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। बल, बुद्धि, विद्या, घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। तो चलिए आज हम मंगलवार व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से संतान की प्राप्ति तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहते हैं और फिर वह श्री चरणों में अपना ध्यान कैसे लगाएं। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा करके ऐसा व्रत या ऐसी कथा सुनाएं जिसे करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋणी से छुटकारा नहीं पा सकता और नहीं उसका पुत्रज्ञ नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्र दायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर में, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ तो था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई भी संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की हमेशा आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण लिया कि अब तो अगले मंगलवार को ही भोजन करूंगी, तभी ही भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन में श्री हनुमान जी की आराधना किया करती। इसी प्रकार से 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले दिन मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति से प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा बोली, आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो गई। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगी। इस प्रकार यह कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत ही दुखी थे, परंतु सोना मिलने की बात सुनकर बहुत प्रसन्न। विचार किया
कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी प्रकार से बढ़ने लगी जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण किया और उसको कुल पुरोहितों ने उस बालिका का नाम रत्नावती रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलवार यानी कि मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता चला गया। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। वह ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान के पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्रलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता तो घोर नर्क में प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी बहुत जल्दी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश से अपना दूत भेजूंगा। इससे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। तब दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। तब उसके बाद नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूर्वक कन्यादान करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत ही खिन्न भी था। उसके विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिला था वह अब मिलेगा या नहीं। मेरे पास जो कुछ धन था वह तो इसके विवाह में चला गया है। जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे और अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छा गया। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें करते करते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए आएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसके घर में सोना मिलेगा और समाज में कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न कर सका। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे।
तो वह कभी निर्धन न हो पाए। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचकर अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे कोई किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण, क्रुदन और रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने जीवन को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप लिया। अब रत्नावली तो अपने पीछे अपने प्राण दे देगी। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप से फलस्वरूप यम यातक भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिंता बताई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिंता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ से प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी में होगा और इसके अतिरिक्त तेरी कोई इच्छा हो तो मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मंगलवार के दिन प्रातः का लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसका रोग व्याधि और सभी प्रकार के दुख दरिद्रता दूर करे, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भी कभी भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न होए। इस प्रकार से मंगलदेव बोले, तथास्तु। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रत धारण करती और उनकी कृपा से उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और अंत में दोनों पति पत्नी को स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से मंगलवार की व्रत कथा थी। बालाजी की कृपा सदा सर्वदा घर पर बनी रहे, इसी कामना के साथ व्रत कथा यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय जगन्नाथ।